गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज रोशन लाल, योर साइंस टीचर। स्टूडेंट, आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा अपना पिछले एपिसोड में जो हमने लेसन पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम एपिसोड 9 की बात करें तो उसमें हमने पढ़ा था हाउ टू ड्रा ए ग्राफ। ग्राफ को कैसे ड्रा करते हैं, बेनिफिट्स ऑफ ग्राफ्स, ग्राफ्स के बेनिफिट, और उसके साथ साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रही है तो तब मोशन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है वो भी हमने पढ़ा था। एपिसोड 2 के 3 में हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मोशन की। उसके बाद एपिसोड 9 में ही हमने पढ़ा यूनिफॉर्म वेलोसिटी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, जिसमें हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रा किए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा किए और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ड्रा किए। और उसके साथ साथ हमने यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के केस में भी एक्सीलरेशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ड्रा किए थे। आज हम इन ग्राफ्स को डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ऑलरेडी कर चुके हैं। डाटा लेके ग्राफ्स की शेप हमने ऑलरेडी बना दी है, तो थोड़ा सा इनको रिवाइज कर लेंगे इनकी शेप्स को। लेकिन हमारा आज का जो ऑब्जेक्टिव है आज के लेसन का वो है कि जब हमें ये ग्राफ दिए हों, डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सीलरेशन टाइम, तो तब इन ग्राफ्स की मदद से हम डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं और एक्सीलरेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मैं अगर आपको अपने पिछले ग्राफ्स दिखाऊंगा, एपिसोड 9 में जो मैंने ग्राफ्स ड्रा किए थे वो मैंने हाथ में पकड़े हुए हैं, तो उनकी शेप कुछ इस तरह से थी। अगर मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करूं, ओके, चलो पहले ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, उसके केस में हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, फिर अपने आज के ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। तो जब कोई बॉडी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करें तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का मीनिंग है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं करता। सपोज कीजिए एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे उसकी पोजीशन है से d1, ये पोजीशन है। अब टाइम के साथ साथ इसकी पोजीशन चेंज ही नहीं होगी, तो ये आपका रहेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट। अब अगर इसी का हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा करें तो 0 ये टाइम एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को रिप्रेजेंट किया है, वाई एक्सिस पे हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि अब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही, तो वेलोसिटी होगी ही नहीं, वेलोसिटी 0 रहेगी। जैसे जैसे टाइम जो है निकलता जाएगा वेलोसिटी 0 ही रहेगी। तो इस केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि टाइम एक्सिस के ऊपर लाई करेगी। और इसके साथ ही अगर मैं एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ड्रा करूं फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, तो क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, एक्सीलरेशन भी आपकी नहीं होगी, तो अब टाइम के साथ साथ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ भी क्या आएगा, टाइम एक्सिस के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ की। तो ये थी 3 तरह के ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट। तो अगर अब मैं नेक्स्ट बात करूं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, दूसरे तरह के जो हमने ग्राफ्स अभी तक डिस्कस किए हुए हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन को लेके, तो उसमें भी हमने पहले किया था डिस्टेंस और टाइम ग्राफ। डिस्टेंस इज प्लॉटेड अलोंग y axis and time is plotted along x axis. तो this is origin which is denoted by 0. तो अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में क्या होता है कि डिस्टेंस चेंजेस इक्वली विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मैंने वो ग्राफ ड्रा किया था, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ आया था, ये एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि मैंने टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पोजीशन 0 ली थी, तो 0 से स्टार्ट होके एक स्ट्रेट लाइन आई थी और वो स्ट्रेट लाइन कुछ एंगल बना रही थी टाइम एक्सिस के साथ। तो ये आपका आ जाएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ की ग्राफ फॉर ए बॉडी विच इज मूविंग इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, सेम रीडिंग्स के लिए मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा किया था और टाइम जो मैंने प्लॉट किया था एक्स एक्सिस के अलोंग और वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। तो उस केस में क्या हो रहा था कि क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म को हम कांस्टेंट वेलोसिटी भी कहते हैं,
तो ऐसे केस में वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती। और मैंने उस केस में एट इनिशियल टाइम जब मैंने ऑब्जर्वेशन लेना स्टार्ट की, एट सपोज कीजिए टाइम t इक्वल टू 0 पे, तो मैंने उस टाइम पे जो है वेलोसिटी की कुछ इनिशियल वैल्यू ली थी। सपोज कीजिए वो मैं वैल्यू लेता हूं u यहाँ पे, जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो वेलोसिटी की वैल्यू ये है। तो अब क्योंकि कांस्टेंट रह रही है वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगी। तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस आया था। ओके, तो अब मैं बात करता हूं अपना अगला ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ की। तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ सेम रीडिंग्स के लिए मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रा किया हुआ है। अलग अलग पेन स्केच कलर के पेन मैंने यूज किए थे। तो ये फर्स्ट ग्राफ, ये सेकंड ग्राफ, और जो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ था वो मेरा, क्योंकि अब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी जब चेंज नहीं हो रही तो यानी कि एक्सीलरेशन 0 है, क्योंकि एक्सीलरेशन की डेफिनेशन ही क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। तो नहीं हो रही चेंज, तो एक्सीलरेशन 0 रहेगी। तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ क्या आएगा, ए स्ट्रेट लाइन विच लाइज ऑन टाइम एक्सिस। ओके, तो दिस वाज योर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। Similarly, I can draw graphs, distance time graph, velocity time graph and acceleration time graph for uniform acceleration. चलो करते हैं ड्रा। तो अब थर्ड तरह का जो मोशन हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के केस में ये 3 तरह के अलग अलग ग्राफ। तो चलो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा कैसा आया था ये मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने बाकायदा डाटा लेके, स्टैटिस्टिकल डाटा लेके वो ग्राफ ड्रा किया था। तो जो मेरा दूसरा ग्राफ जो मैंने उस दिन ड्रा किया था वो कुछ इस तरह का था। आप देख रहे होंगे ये ब्लू पेन की जो लाइन है वो कुछ थोड़ी सी कर्व्ड लाइन है। तो अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ था वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो एक कर्व्ड लाइन आई थी। तो एट इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू 0 मैंने डिस्टेंस या पोजीशन बॉडी की 0 ही ली थी, तो इसलिए 0 से स्टार्ट हुआ था। तो कुछ कर्व्ड लाइन आई थी, ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ आया था यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए। अब हम बात करेंगे दूसरे तरह का जो हमारे पास ग्राफ है सेम रीडिंग के लिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आप देख रहे होंगे कि अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो कि स्ट्रेट लाइन हमारी आई थी, तो मैंने स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 ली थी। इस केस में एट टाइम इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, तो 0 से ग्राफ स्टार्ट होगा और एक स्ट्रेट लाइन आएगी मेकिंग सम एंगल थीटा विद टाइम एक्सिस। ओके, तो अगर हम नेक्स्ट एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ड्रा करें और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मीनिंग होता है एक्सीलरेशन ही चेंज नहीं होगी इस बार। तो टाइम along x axis, acceleration along y axis। तो अब एक्सीलरेशन चेंज नहीं होगी। सपोज कीजिए मैंने वहां पे सपोज किया था कि टाइम t इक्वल टू 0 पे कुछ उसकी एक्सीलरेशन ऑलरेडी है। तो अगर वो वैल्यू एक्सीलरेशन की यहाँ पे a1 आती है टाइम t इक्वल टू 0 पे, तो अब ये वैल्यू a1 ही रहेगी हमेशा। तो इस तरह से मैंने इन अलग अलग पॉइंट्स को मिलाया था और एक स्ट्रेट लाइन मिली थी मेरे को पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये आप देख सकते हो, जिस पैरेट कलर का जो स्केच पेन है उसकी जो लाइन है ये एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो ये 3 तरह के ग्राफ हमने अपने जो है एपिसोड 9 में पढ़े थे। इसके केस में यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के केस में, और ये ऑलरेडी हमने पहले का पढ़ा हुआ था। तो आज हम ये ग्राफ्स लेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और उनसे देखते हैं कि किस तरह से हम डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। स्टूडेंट, अब अपने आज के ऑब्जेक्टिव पे जाने से पहले थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि आपको अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है किसी भी एक बॉडी का मोशन के लिए, बॉडी मूव कर रही है, तो उस बॉडी के मोशन के लिए आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है, आपको बोला है वेलोसिटी टाइम और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ड्रा करो, तो वो किस तरह से आप करोगे। तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैं एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रा करता हूं किसी बॉडी के लिए जो कि मोशन में है।
टाइम t1 से लेके टाइम t2 तक बॉडी जो है सपोज कीजिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है। ओके, टाइम t इज इक्वल टू 0 से लेकर टाइम t1 तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो यानी कि ऐसा होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। उसके बाद कुछ समय के लिए वो रेस्ट में आ जाती है टाइम t2 तक, t1 से लेकर t2 तक, तो रेस्ट के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा होगा। फिर उसके बाद दोबारा वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव करना स्टार्ट करती है अप टू टाइम t3, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा होगा। उसके बाद ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ मूव करना स्टार्ट कर देती है, तो एक कर्व्ड लाइन आएगी, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ थोड़ा कर्व्ड होता है, तो ये कर्व्ड लाइन आ जाएगी अप टू टाइम से t4 तक। अब t4 से आगे वो दोबारा रेस्ट पे आ जाती है अप टू टाइम t5 तक। तो अब ये आपको मोशन दिया है, इस ग्राफ के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए आपको बोला वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा करो, तो करते हैं ड्रा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बिल्कुल आसान है। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे आप देख रहे हैं टाइम t इज इक्वल टू 0 से लेके टाइम t1 तक मैं डिफरेंट टाइम इंटरवल पहले ड्रा करने हैं आपने, सेम वैसे ही t2 ऊपर से लाइंस ड्रा करनी है टाइम t3 तक। टाइम t4 का जो इंटरवल है वो t4 की आ जाएगी और डॉटेड लाइन t5 की आ जाएगी, जे t5। ये अलग अलग जो इंटरवल हमें दिए थे वो ड्रा हो गए। सबसे पहले वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, टाइम अलोंग एक्स एक्सिस, और फिर उसके बाद आपको डिफरेंट जो टाइम्स हैं वो इंटरवल हैं वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऊपर ड्रा करके बिल्कुल उसके नीचे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा करना है, वो डिफरेंट टाइम्स को शो करना है ग्राफ पे। जब आप इन डिफरेंट टाइम्स को शो करोगे ग्राफ पे, तो अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तरफ जा सकते हैं। 0 से लेके t1 तक, 0 से लेके t1 तक यूनिफॉर्म मोशन है, ये वाला ग्राफ है, तो इसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आता है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। यहां से आप देख रहे हैं, सपोज कीजिए टाइम t1 पे कुछ इसकी इनिशियल वेलोसिटी u ऑलरेडी है टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, तो अब यही रहेगी क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। हमें ये ग्राफ बता रहा है ये ग्राफ की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, टाइम t1 तक ये यूनिफॉर्म रहेगी वेलोसिटी। ओके, अब उसके बाद देखते हैं जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। पैरेलल टू टाइम एक्सिस का मतलब है बॉडी रेस्ट पे आ जाती है, और बॉडी जब रेस्ट पे आती है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, ए लाइन विच इज पैरेलल टू विच लाइज ऑन टाइम एक्सिस। तो अब एकदम से जो आपका ग्राफ आ जाएगा वो ये वाली लाइन आ जाएगी, टाइम t1 से लेके t2 तक वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहेगा ए लाइन विच लाइज ऑन टाइम एक्सिस। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम अगले इंटरवल की। अगले इंटरवल के केस में वो फिर से क्या कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन मेकिंग सम एंगल विद टाइम एक्सिस होता है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन मेकिंग सम एंगल विद टाइम एक्सिस है। तो अब सपोज कीजिए हमें नहीं मालूम कि उसकी कितनी वेलोसिटी है। ओके, इतनी वेलोसिटी एक्वायर की उसने टाइम t2 पे जब वो स्टार्ट हुई। ओके, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हालांकि मूव करती है, तो सपोज कीजिए वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी यही है जितनी पहले थी u1, तो ये आ जाएगा आपका t2 से लेके t3 तक का ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब t3 से t4 तक के ग्राफ को देखो तो ये एक कर्व्ड लाइन है, यानी कि इस बार आपकी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ मूव करती है। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ जब जो मूव कर रही है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है एक स्ट्रेट लाइन मेकिंग सम एंगल विद टाइम एक्सिस। ओके, तो ये स्ट्रेट लाइन मेकिंग सम एंगल विद टाइम एक्सिस। ओके, क्योंकि अब वेलोसिटी यूक्ली चेंज हो रही है यूक्ल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ। ओके, तो अब आगे नेक्स्ट दोबारा ये बॉडी रेस्ट पे आ जाती है, क्योंकि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, ए लाइन स्ट्रेट लाइन विच लाइज ऑन टाइम एक्सिस। ओके, एकदम से रेस्ट पे आ जाएगी और ये आपका आ जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो यहां से इस तरह से ये
ये और ये आपका वेलोसिटी ग्राफ आया। ओके, मैं थोड़ा रेड लाइन से ड्रा कर लेता हूं उसको, नहीं अगर आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे। ओके, तो दिस इज योर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब अगर आपको एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बोला हुआ है तो वो भी ड्रा कर लेंगे सेम मोशन के लिए। एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, टाइम अलोंग एक्स एक्सिस, इनिशियल पॉइंट 0, तो क्या करना है, डिफरेंट टाइम्स को शो करना है टाइम एक्सिस पे, ड्राइंग दीज डॉटर लाइन, और ये आ गया T1, T2, T3, T4, T5। 0 से T1 तक कैसा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ? दिस इज स्ट्रेट लाइन विच इज मेकिंग सम एंगल विद टाइम एक्सिस, यानी कि एक्सीलरेशन क्या है, 0। तो ये एक्सीलरेशन 0 रहेगी यहां तक। ओके, अब उसके बाद देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, एक्सीलरेशन अगेन 0। ये थोड़ा सा मैं ये एक्सीलरेशन अगेन 0। उसके बाद यहां पे बात करें, ऐसा ग्राफ है तो एक्सीलरेशन क्या रहेगी, 0। ओके, 0 0, एक्सीलरेशन बिल्कुल नहीं हो रही। उसके बाद बात करें तो अब ये जो ग्राफ है T3 से लेकर T4 तक कर्व्ड लाइन है, एक्सीलरेशन क्या रहेगी, अटेन्स सम वैल्यू एंड रिमेन्स यूनिफॉर्म। तो यहां से कुछ वैल्यू अटेन करती है, सपोज कीजिए ये है, इतनी वैल्यू अटेन की और यूनिफॉर्म रहेगी, ये वाली लाइन आ जाएगी। अब उसके साथ नेक्स्ट केस में बॉडी रेस्ट पे आ जाती है। ओके, तो जब बॉडी रेस्ट पे आएगी तो एक्सीलरेशन क्या है, 0, एकदम से ड्रॉप करेगा ग्राफ और 0 रहेगी एक्सीलरेशन। ये था अगर इस तरह का मोशन ही बॉडी एक्वायर कर रही है, कभी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रह रहा है, कभी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रह रही है, कभी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रहा है। हालांकि ऐसा मोशन तो एक्वायर कर पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग मोशन भी होगा, कहीं पे यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा होगा मोशन। तो अब वो थोड़ा सा सिंपलेस्ट से थोड़ा हार्ड आ जाएगा जब हम वो उस तरह के ग्राफ भी पढ़ लेंगे। यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए जो ग्राफ होंगे वो भी पढ़ लेंगे जब हम डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सीलरेशन टाइम। यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए जो ग्राफ होंगे, डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, वो जब हम सारे पढ़ लेंगे तो फिर हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी थोड़ा अलग दिया होगा, उसके क्रॉसपोंडिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ अलग आएगा और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ अलग आया था। ये एक सिंपलेस्ट अमंग द सिंपलेस्ट केस था जब हमें ये ग्राफ्स आते हैं। ओके, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। स्टूडेंट, अब अगर हम बात करें अपने आज के दूसरे ऑब्जेक्टिव की तरफ कि डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ से, तो अब हम बात करते हैं पहले जो मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रा किए थे फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट। जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, जो मूव ही नहीं कर रहा, उसका डिस्टेंस होगा ही नहीं, उसकी वेलोसिटी होगी नहीं, उसकी एक्सीलरेशन होगी नहीं, तो उस केस में तो हम निकालेंगे नहीं डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मूव कर रहा है, तो उस केस में हमें डिस्टेंस भी मिलेगा और यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी मिलेगी। तो पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे, और डिस्टेंस हमें मिलेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। तो अगर मैं ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेता हूं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए एट टाइम t इज इक्वल टू 0 आप देख रहे हो कि मैंने क्या लिया था, इनिशियल वेलोसिटी ली थी u, वेलोसिटी v ली थी मैंने इनिशियली, उसकी वैल्यू थी u। ओके, तो मैं ये वाला केस कंसीडर करूंगा। तो लेट अस डिस्कस, consider a body moving with uniform velocity such that at time t is equal to 0 velocity कितनी है, u। जब टाइम t is equal to 0 है तो वेलोसिटी मैंने ली हुई है u। अब क्योंकि
टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, यूनिफॉर्म रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो एट सम अदर टाइम, अनदर टाइम से टाइम t1 इज इक्वल टू t के बराबर अगर मैं लेता हूं, तो इस टाइम पे आपका टाइम t1 इज इक्वल टू t के बराबर लेता हूं, तो इस टाइम पे आपकी वेलोसिटी फिर से यू ही रहेगी, ऐसा कि चेंज नहीं हो रही। तो इस केस में मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस। ओके, लेकिन मुझे वेलोसिटी का फार्मूला लगाना पड़ेगा। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस कवर्ड किस हमने निकालना है, तो यहां पे रखिए डिस्टेंस। आप डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हैं, और वो किसके बराबर आएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। ये ट्रांसपोज कीजिए दूसरी साइड, तो वेलोसिटी इनटू टाइम आ जाएगा। अब लिखते हैं यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है हमको, तो वेलोसिटी किसके बराबर है, वेलोसिटी देखिए चेंज नहीं हो रही, पूरी यू ही रह रही है हर केस में, तो यू ही रहेगी। एट एवरी टाइम ये यू है तो यू ही रहेगी। तो टाइम क्या आएगा, टाइम इंटरवल आएगा t माइनस 0, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये आपका आ जाएगा, दैट इज इम्प्लाइड d इज इक्वल टू u इंटू टी। तो अगर मैं यहां से ग्राफ से देखूं, तो आपका जो जू है, ओके, जो आपका जू है वो है O से लेके इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट को अगर मैं A मान लूं, इस पॉइंट को B मान लूं, इस पॉइंट को C मान लूं, तो OA लिख सकता हूं मैं जू की जगह, क्योंकि इतनी वेलोसिटी क्या है, जू है। ये है जू की वैल्यू वेलोसिटी की, और वो किसके बराबर है, OA के। तो दैट इज लाइक D इज इक्वल टू OA। तो टाइम देखिए आप, टाइम जो है आपका वो यहां से लेके यहां तक t टाइम है, वो किसके बराबर है, OC के बराबर, तो OC। तो अगर आप इस डायग्राम को देखें, ग्राफ को देखें, तो क्या आया, डिस्टेंस OA इंटू OC, OA इंटू OC। अगर ये आपकी ब्रेथ है और ये लेंथ है, ओके, एक रेक्टेंगल की, या फिर कई बार ये स्क्वायर बन सकता है, तब दोनों केस में लेंथ होगी। तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है आपका, वो एरिया होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का क्या नाम है, OABC, OABC। हम उसको ऐसे भी ले सकते हैं, डिस्टेंस आपका आ जाएगा इस कर्व, ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इस कर्व के नीचे जितना भी एरिया है वो आपको देगा डिस्टेंस। तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अगर आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन दिया है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो आपका जो डिस्टेंस आएगा वो किसके बराबर आएगा, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्टूडेंट, अब हम जैसा कि हमने अभी क्या किया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेके डिस्टेंस निकाल दिया, वो आया एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेंगे और वेलोसिटी निकालेंगे, देखते हैं उसकी क्या वैल्यू आती है। जो एक आपने नोट बना लेना है, ओके। नोट फर्स्ट जो आपका आ गया वो क्या आया कि डिस्टेंस किसके बराबर होता है, डिस्टेंस होता है आपका एरिया अंडर बीटी ग्राफ। ये नोट फर्स्ट है, इसी तरह से नोट सेकंड हम करेंगे, वो भी लिखेंगे, लेकिन पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से जो है वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकालेंगे, तो ये हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में। तो कैसे निकलेगा, हमने ये वाला केस कंसीडर करना है, तो कंसीडर बॉडी विच इज ऑलरेडी मूविंग इन, किसमें मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। कंसीडर ए बॉडी मूविंग इन यूनिफॉर्म, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी सच दैट, किस तरह से मूव कर रही है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे उसका डिस्टेंस भी क्या है, 0। एट t इज इक्वल टू 0 डिस्टेंस क्या है या डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। और फिर एट सम अनदर टाइम
एट टाइम t इज इक्वल टू t, ओके, एट टाइम t इज इक्वल टू t, यहां पे लेते हैं टाइम t इज इक्वल टू t पे उसकी कुछ वैल्यू होगी से यहाँ पे हम टाइम t को थोड़ा सा क्लोज रखते हैं, एट टाइम t इज इक्वल टू t पे उसकी कुछ वैल्यू होगी ये इसकी वैल्यू सपोज कीजिए d1 आती है एट टाइम t इज इक्वल टू t1। तो हम क्या कंसीडर करें, कंसीडर बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी सच दैट एट टाइम t इज इक्वल टू 0, डिस्टेंस क्या है 0, और एट टाइम t इज इक्वल टू t1 लिया मैंने इस बार, टाइम t इज इक्वल टू t1 पे उसकी जो वैल्यू है डिस्टेंस की वो क्या है d1, d इज इक्वल टू d1। तो अब हमने क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी वी नो दैट वेलोसिटी किसके बराबर होती है, आपका होता है चेंज इन पोजीशन और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, या फिर इस केस में आप लिख सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो डिस्टेंस ट्रेवल किसके बराबर आता है, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। यहाँ पे चेंज इन पोजीशन कैसे आता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन आपकी d1 है, d1 माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है 0, ये मैंने देखा, फाइनल पोजीशन d1 इनिशियल पोजीशन तो 0 लिख लो। उसके साथ साथ आप टाइम, चेंज इन टाइम क्या है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो फाइनल टाइम आपका t1 है, इनिशियल टाइम आपका 0 है, तो ये आपकी वेलोसिटी आएगी। दैट इज इम्प्लाई वेलोसिटी आपकी आ जाएगी d1 डिवाइडेड बाय t1। ये आ गया। तो d1 देखते हैं, O से लेके इस पॉइंट तक है, इस पॉइंट को अगर A मानना हुआ, इसको B मानो, इसको C मानो, तो O से लेके A पॉइंट तक जितना जो डिस्टेंस है वो है d1। तो d1 की जगह मैं लिख सकता हूं OA, क्योंकि यहां से लेके यहां तक क्या है d1, तो ये किसके बराबर है OA के बराबर, तो लिख सकता हूं। इस तरह से O से लेके C तक का जो टाइम है वो क्या है d1, तो इसको मैं OC लिख सकता हूं। अब अगर इसी को देखो आप डायग्राम को, तो OA ही किसके बराबर है, CB के बराबर, तो यहां पे लिख लीजिए CV डिवाइडेड बाय OC। अब अगर ये आप ट्राइंगल देखो, एक ट्राइंगल बन रही है जिसका एंगल थीटा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ओके। ये इस ट्राइंगल में BC ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, या फिर CB भी आप कह सकते हो। CV जो मैंने वहां पे लिखा है वो क्या है, परपेंडिकुलर, तो वेलोसिटी किसके बराबर होगी, C परपेंडिकुलर, ओके, डिवाइडेड बाय OC यानी कि यहां से लेके यहां तक, ये क्या है इसका बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो आपको अगर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक का नॉलेज हो तो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है tan थीटा के बराबर। यहाँ पे थीटा एंगल ये दिया हुआ है, तो ये हो गया tan थीटा, दैट इज इंप्लाई B इज इक्वल टू tan थीटा। और ये होती है आपकी स्लोप, किसकी, स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी किसके बराबर होती है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये आपका आ गया वेलोसिटी निकालना किससे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। तो नोट 2 में आपने लिखना है कि वेलोसिटी को हम कैसे निकाल सकते हैं, बाय फाइंडिंग स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसी तरह से हम एक्सीलरेशन निकालेंगे, लेकिन वो निकालेंगे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, और वो हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का केस लेके निकालेंगे। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का केस लेते हैं और फिर निकालते हैं आपकी वेलोसिटी, ओके। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का आप केस लोगे जैसे ही, तो उस केस में हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेना पड़ेगा, वहां से निकलेगा। तो लेट अस
consider a body which is moving in uniform acceleration. ओके, तो उसका हमने अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है। देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ such a motion can be drawn as, तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ थोड़ा सा ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपने देखा कि कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है विच इज मेकिंग सम एंगल थीटा विद टाइम एक्सिस। तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे अगर उसकी मैं कुछ वैल्यू लेता हूँ, इनिशियल वैल्यू जूल लेता हूँ, तो यहां से वो स्टार्ट होती है, एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो कुछ एंगल बना रही होगी टाइम एक्सिस के साथ। ओके, तो ये आपका आ जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, किसके लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे उसकी वेलोसिटी ली है जू, और एट सम अनदर टाइम से t इज इक्वल टू t1 पे उसकी कुछ वैल्यू लेता हूं मैं, वो है b। तो अब इस केस में इन दिस केस आपका टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी u है इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम t इज इक्वल टू से यहाँ पे t1 लिया मैंने, तो वेलोसिटी कितनी है, v इज इक्वल टू v। अब हमने निकालना है एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन यूज करेंगे। एक्सेलरेशन कहता है चेंज इन velocity divided by time interval or change in time. Okay, change in time, तो change in velocity यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है, v, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, तो v माइनस u। और चेंज इन टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम t1 है और इनिशियल टाइम 0 है, और एक्सेलरेशन को a के साथ डिनोट करते हैं। ओके, आप वेक्टर भी ड्रा करने हैं वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर। तो ये आपका आ गया a इज इक्वल टू v माइनस u ओवर t1, दैट इज इम्प्लाई एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u ओवर टाइम t1। ओके, तो यहां से अब क्या करेंगे, हम देखते हैं आपका जो v है, v किसके बराबर है, O से लेके इस पॉइंट तक मैं डिफरेंट पॉइंट्स को कंसीडर कर लूंगा। ये पॉइंट A मानते हैं, ये पॉइंट B मानते हैं, ये पॉइंट C मानते हैं। ओके, इसके साथ साथ कुछ हमें कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी। एक कंस्ट्रक्शन हमारी रहेगी कि ड्रा AD पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है, ड्रा AD parallel to time axis, okay, such that it meet, अगर इसको मैंने E नाम दिया है, CE which is perpendicular, CE क्या है, which is perpendicular to time axis, तो CE को वो कहाँ पे मीट कर रहा है, यहाँ पे D पे, एट D। तो ये थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी आपको, ये परपेंडिकुलर ड्रा करने पड़ेंगे, CE परपेंडिकुलर ड्रा करना है टाइम एक्सिस पे, CB परपेंडिकुलर ड्रा करना है आपको जो है वेलोसिटी एक्सिस पे। तो ये भी आप लिख सकते हो, आल्सो ड्रा BC परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एक्सिस और CE परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस। ये कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है, पहले आपको ये वाली कंस्ट्रक्शन कर लेनी है, BC परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एक्सिस, CE परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस, फिर AD आपको पैरेलल टू टाइम एक्सिस ड्रा करना है सच दैट इट मीट CE एट D। तो ये आपने जब कंस्ट्रक्शन कर ली, तो यहां से देखिए अब हमारे पास दैट इज इम्प्लाई एक्सेलरेशन A किसके बराबर है, वेलोसिटी O से लेके B तक की जो वैल्यू है वो है V, ओके, कैपिटल V।
से लेके P तक। तो वेलोसिटी को मैं OV लिख सकता हूं, ओके। और इनिशियल ये जो वेलोसिटी है वो कहां से लेके है, O से लेके A तक, ये तो इसको मैं लिख सकता हूं OA। अब जो टाइम आपका T1 है वो किसके बराबर है, OE के बराबर, OE लिख लो इसको। अब यहां से देखो जो आपका OB माइनस OA है, यानी कि ये OB में से OA निकाल दो, यानी कि ये इसमें से इतना निकाल दो तो क्या बचेगा, इतना। तो इतना क्या है, AB, ये किसके बराबर है, AB के। तो OB माइनस OA निकलेगा AB के बराबर, क्योंकि OB ये है, उसमें से OA निकालना है, इतना निकालना है, तो बच गया ये वाला पोर्शन। तो ये वाला पोर्शन किसके बराबर है, A और V, AB के बराबर। तो AB आ गया। और OE, जो OE है, OE किसके बराबर है, AD के। तो इसको मैं लिख दूंगा AD, ओके। अब AB, जितना JAB है उतना ही ये है CD, देख रहे हैं, JAB इतना है और ये CD। AB की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, CD डिवाइडेड बाय AD लिखूंगा, ओके। तो फिर से जे एक 90 डिग्री का एंगल है, जितना जे एंगल थीटा उतना ही यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है। तो इस ट्राइंगल ADC राइट ट्राइंगल में आपके पास CD परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। तो CD ओवर AD परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये आ गया परपेंडिकुलर ओवर बेस, जो अगेन किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर। तो अब आपका एक्सीलरेशन किसके बराबर आ गया, tan थीटा, जो क्या होती है, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इस तरह से अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है तो आप एक्सीलरेशन निकाल सकते हो। आपका नोट 3 रहेगा, एक्सीलरेशन होती है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इस तरह से आप डिस्टेंस टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ को यूज करके जो है डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकाल सकते हो। डिस्टेंस निकलेगा एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमेशा, वेलोसिटी निकलेगी स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और एक्सीलरेशन निकलेगा स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो थोड़ा सा ट्रिक है किसको जो है याद रखने की, वो क्या है, देखो वेलोसिटी निकालनी है तो उसके पिछले स्टेप वाला डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेना है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप, वेलोसिटी निकल जाएगी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप से। एक्सीलरेशन निकालना है तो वो कहां से निकलेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप से, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एक्सीलरेशन निकलेगा यहां से, एक स्टेप पीछे वाले ग्राफ से उसकी स्लोप से, वेलोसिटी निकलेगी एक स्टेप पीछे वाले ग्राफ से उसकी स्लोप से, और डिस्टेंस जो निकलेगा उसका एक स्टेप आगे वाले ग्राफ के एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसका एरिया से। तो ये था हमारा आज का लेसन थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि हमने पिछले लेसन को भी थोड़ा सा डिस्कस किया, एपिसोड को भी, और फिर थोड़ा सा बीच में एक और डिस्कस कर लिया कि अगर ग्राफ्स दिए हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनाना है, जहां फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है तो डिस्टेंस टाइम या एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ कैसे बनाने हैं, तो वो भी थोड़ा डिस्कस कर दिया। लेसन थोड़ा लंबा हो गया, आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे, स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये लेसन अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियोस और लेसन आपको नोटिफिकेशन आ जाएं।